सोचिए, राजनीति में जब पावर सब कुछ होती है, ऐसे समय में कोई नेता अपनी कुर्सी छोड़कर अपने प्रिंसिपल्स के लिए स्टैंड ले ले। क्या ये हार है या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? भारत के इतिहास में ऐसे चंद नेता हुए हैं जिन्होंने रिजाइन करके देश की पॉलिटिक्स की दिशा ही बदल दी। बजट, करप्शन और आइडेंटिटी के सवालों पर खड़े हो गए मजबूती के साथ। आज जानेंगे उन दो लीजेंड्स की कहानी, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे वीपी सिंह, जिन्होंने रेजिग्नेशन को सिर्फ डिफीट नहीं किया है बल्कि एक पावरफुल मैसेज बना दिया है दूसरों के लिए। क्या कभी एक इस्तीफा भी सरकार से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री और अनसुनी कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अनकवर पर हम बात करते हैं उन्हीं मुद्दों की जो सोच को बदलते हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। तो आइए राजनीति के उस मोड़ पर चलते हैं जहां एक इस्तीफा पूरी सियासत की दिशा को बदल देता है। सबसे पहले बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। देश के नई बहस की शुरुआत करी थी इनके थ्रू। 1940 से 50 के दशक में इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप टर्बुलेंट में था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता यूनिवर्सिटी के सबसे युवा वाइस चांसलर थे, फिर सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर बने पार्टीशन के बाद। और मुखर्जी ने राज्य और धर्म की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटी राइट्स के लिए आवाज उठाई। लेकिन सबसे बड़ा मूवमेंट तब देखने को मिला जब उन्होंने आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा दिया जाना था उसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया, सीधा जवाहरलाल नेहरू के सामने पूरा डिसएग्रीमेंट ओपनली एक्सप्रेस कर दिया और पूरी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अपने विजन और अपनी आइडियोलॉजी को ऊपर रखते हुए अपनी कुर्सी को त्याग दिया। उनका इस्तीफा मेजर हाई प्रोफाइल रेजिग्नेशन था उस टाइम के पॉलिटिकल में, और पॉलिटिकल करियर को उन्होंने खतरे में डाला और शुरू की जनसंघ, आज की बीजेपी जिसे कहते हैं। और उस दौरान उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की, अरेस्ट भी हुए, उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन वो इतिहास में अमर हो गए। मुखर्जी का इस्तीफा उस समय संसद में बहस का विषय बन गया था। क्या सरकार और सत्ता के खिलाफ स्टैंड लेना ईगो है या कन्विक्शन? आज आर्टिकल 370 और रीजनल ऑटोनॉमी की हर बात में उनकी आइडियोलॉजी गूंजती। इंडियन राइट विंग पॉलिटिक्स की शुरुआत इसी बेबाक रेजिग्नेशन से मानी जाती है। अब बात वीपी सिंह की। राजनीति में सच्चाई और चेंज का सिंबल माना जाता है। 1980s में कंट्री में करप्शन और पॉलिटिकल ड्रामा चरम पर था। वीपी सिंह राजपूत घर से थे, फाइनेंस मिनिस्टर, बाद में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने बोफोर्स स्कैम का खुलासा किया था। किताबों में हजारों करोड़ के डिफेंस डील में किकबैक्स की बातें सामने आने लग गई थी। सिस्टम ने उन्हें प्रेशर बना दिया कि भूल जाओ, फाइनेंस से डिफेंस में भेज दिया गया। लेकिन सिंह ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फाइनली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की कैबिनेट से इस्तीफा देकर करप्शन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उनका इस्तीफा सिंबल बन गया ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी और क्लीन पॉलिटिक्स की वजह से। जनता के लिए टिकट खरीदने वाले पॉलिटिशियन से लड़ने वाला आइकॉन बना। बाद में जन मोर्चा बनाया गया, जनता दल को लीड किया उन्होंने और फिर पीएम बने देश के। फिर आया मंडल कमीशन, पीएम बने तो मंडल कमीशन लागू कर दिया उन्होंने, ओबीसी रिजर्वेशन दिया, देश की सोशल इंजीनियरिंग हमेशा के लिए बदल दी। उनकी लेगेसी की अगर बात करें तो वीपी सिंह का रेजिग्नेशन आज भी सबसे बोल्ड और मीनिंगफुल एग्जाम्पल माना जाता है। सत्ता को बदलने के लिए सत्ता छोड़ना भी पड़ता है, ऐसा देखने को मिला। लोग उन्हें रचनात्मक विद्रोह का आर्किटेक्ट मानते हैं। क्यों इतना महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल रेजिग्नेशन, ये समझना आज जरूरी है। राजनीति में रेजिग्नेशन को अक्सर आखिरी रास्ता या हार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इन दोनों स्टोरीज ने दिखाया कि सिस्टम बदलने के लिए कभी कभी कुर्सी छोड़ना सबसे बड़ा कदम होता है। ये रेजिग्नेशन नई थिंकिंग, नई डिबेट्स और नए रिफॉर्म्स की शुरुआत को जन्म देता है। जनता को प्रूव करता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ पावर का गेम नहीं, प्रिंसिपल्स और सेल्फ सेक्रीफाइस का भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इस चीज से क्या सीख मिलती है? द पावर ऑफ प्रिंसिपल ओवर पोजीशन, ये समझने में मिलता है। तो दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीपी सिंह की रेजिग्नेशन ने प्रूव कर दिया एक सही कॉज के लिए लिया गया स्टेप
चाहे वो इस्तीफा ही क्यों ना हो, आंदोलन ही क्यों ना हो, इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज जब हर नेता सिर्फ कुर्सी के पीछे भाग रहा है, तो इन दो लीजेंड्स की कहानी याद करने लायक है। इंटीग्रिटी और कन्विक्शन असली सफलता है। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए, क्या आज के लीडर में आपको ऐसी ताकत दिखती है